कि आप एक गरीब पत्रकारों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिहार सरकार को फौरी तौर से जो है मनीष कश्यप को जो है रिहा करना चाहिए, 22 रिहा करना चाहिए, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ ये कृत्य किया उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। राज देसाई हैं वो क्योंकि बड़े पत्रकार हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, और जो अन्य लोग हैं इसलिए नहीं हो सकती उनके खिलाफ कि वो बड़े पत्रकार हैं। तो जो काम आप छोटे पत्रकार के साथ कर रहे हैं वही आप सबके साथ करिए। आपका इंसाफ तो ये है कि सबके ऊपर एनएसए लगाइए। फिर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को लेकर आज जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई तो कई बार दिखाई देती हैं और एक पत्रकार के लिए मिलकर आवाज उठाती हैं, पर आज मनीष कश्यप को जिस तरीके से प्रताड़नाएं पहले बिहार सरकार और प्रशासन की तरफ से दी गई और उसके बाद अब तमिलनाडु की पुलिस की तरफ से भी एनएसए लगा दिया गया है, जिस पर एक तरफ कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि वो फर्जी खबरों के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज इस तरीके की बयान क्यों दे रहे हैं कपिल सिब्बल। पहले भी तो इस तरीके के कई बार मामले सामने आए हैं, ये बार बार पे जो सवाल हैं आज ये देश की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, लोकतंत्र को लेकर तमाम पार्टियां अपना अपना बयान रखती हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, सच्चाई दिखाने का काम करता है। आज अगर मनीष कश्यप को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं बिहार सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से दी गई, उसने खुद उसी व्यक्ति ने खुद आत्मसमर्पण किया, आज कोई भी सरकार कोई भी पार्टी उसे बचाने के लिए सामने नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही ना, मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से और तमिलनाडु सरकार से कि आखिर जो आपके फेवर में न्यूज़ आए तो उसे तो आप प्रोत्साहित करेंगे, और जो सच्चाई को दिखा करके आपको कटघरा में खड़ा कर दे उसके ऊपर आप एनएसए लगाएंगे। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है और इसके लिए ये निंदनीय है, और फौरी तौर से मनीष कश्यप को बिहार सरकार को उनसे एनएसए वापस लेना चाहिए और उन्हें रिहा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह से आप पत्रकारों को उनके ऊपर एनएसए लगाएंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, इसका मतलब ये कि आप पत्रकारिता का गला घोटना चाहते हैं ताकि वो आपके खिलाफ कोई जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने ना ला सकें। भाई आज जो हमारा मीडिया है यही तो एक हमारा माध्यम है पब्लिक का, ये हमारी आवाज़ है, ये पब्लिक की आवाज़ है, और पब्लिक अगर कोई बात ये करते हैं तो यही तो पत्रकारिता के ज़रिए से ही तो इनके कानों तक ये बात पहुंचती है, वरना ये तो निरंकुश हो जाएंगे। और यही है कि अकबर इलाहाबादी ने एक मौके पे कहा था कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुखालिफ हो तो अखबार निकालो। तो आज अगर इस तरह से अखबार नवीसियों का, पत्रकारों का ऐसे हनन करेंगे और उनके अधिकारों को इस तरह से कुचलेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इन लोगों के लिए फिर ये किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये कौन सी इनकी पारदर्शिता है इनकी कि जिसके लिए दुहाई दे रहे हैं। एक गरीब पत्रकार जो रोज़ खबरें चुन कर के लोगों तक पहुँचाता है, उनकी आवाज़ को आपके कानों तक पहुँचाता है, हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाता है, अगर आप ये काम करेंगे तो ये आप अपने आप को ताकतवर दिखा रहे हैं। अरे किसी ताकतवर से भिड़िए, आप ताकतवर से भिड़िए। अगर आपको इतना ही जोम है अपनी सरकार का और अपने तंत्र का, तो किसी ताकतवर से जुड़िए। आप आइए ना, आप नरेंद्र मोदी जी के सामना कीजिए ना उनका, आप उनका सामना कीजिए। आज देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे ज़रा आपकी हिम्मत हो जाएगी आपकी कुछ कहने की, आप एक गरीब पत्रकारों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिहार सरकार को फौरी तौर से जो है मनीष कश्यप को जो है रिहा करना चाहिए, 22 रिहा करना चाहिए, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ ये कृत्य किया उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बिहार सरकार को लेकर आज जनता सवाल उठा रही है कि जब कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज है तो कहते हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक ऐसा पत्रकार जो बिहार की सरकार से सवाल पूछ रहा था, बिहार की सरकार की खामियां सामने ला रहा था, तो बिहार इस तरीके से बदला ले रही है, ये जनता आरोप लगा रही है बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर। नहीं, अभी देखिए ना, पिछले दिनों जो रामनवमी के पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की जीवनी के ऊपर उनके जन्मोत्सव के ऊपर जो है जब वहाँ जुलूस निकलता है तो किस तरह से आकर के उसके अंदर उपद्रवी आ जाते हैं और उपद्रव के ज़रिए से उसे बिल्कुल उसे शांति को अशांति में बदल देते हैं। क्या किया आपने, कितने लोग आपने गिरफ्तार किए, कहाँ आपका लॉ एंड ऑर्डर है। और एक पत्रकार ने अगर अपनी लेखनी के ज़रिए से आपके कानों को खोलना चाहा तो आपने उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि फौरी तौर से उन्हें रिहा करें, और ये आपका काम अच्छा नहीं है और पब्लिक में, वरना तो आप इलेक्शन आ रहा है अभी 2024 के बाद में, फिर आपको इलेक्शन तो फेस करना ही है। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप ये सारी चीज़ें करके और तुष्टीकरण जो आपने एक विशेष वर्ग का करके सिर्फ तुष्टीकरण किया, इसी का नाम तुष्टीकरण है कि काम कोई करिए मत उनके लिए और उनके बस उन्हें खुश करते रहिए।
ये नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं। वो तुष्टिकरण का काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर ज़रा सी एक छोटी सी चीज़ मिली तो आपने ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार जी बड़े सम्मानीय हैं, बहुत समझदार अनुभवी वो नेता हैं। मेरा उनसे निवेदन होगा कि आप अपने इन अपने कामों के ऊपर थोड़ा पुनर्विचार करिए और जो आपने जो एक्शन लिया है एक पत्रकार के ऊपर, उसे वापस लीजिए कि पत्रकार इस देश का आईना है, वो देश का आईना आपको दिखाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनके ऊपर आपकी जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ हो भी जाए तो एक आध बात, जैसे आप नेताओं के ऊपर जो है वो 100 खून माफ़ कर रखे हैं आपने, उन पर कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो अगर कोई पत्रकार छोटी मोटी एक लाइन कहीं को चला भी दी तो आप उसे सलाखों के अंदर डाल करके एनएसए लगाएंगे। गलत बात है आपकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर नीतीश कुमार जी से मेरा निवेदन है कि हम एज एक समाज सेवी के, एक भारतीय होने के नाते आपसे कहना चाहते हैं, ये पत्रकार बेचारे घूम घूम के आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं ताकि आप जनता को इंसाफ दे सके। उनके साथ ऐसा काम मत करिए, फौरी तौर से उन्हें आप रिहा करिए। सर अगर एनएसए की बात करें तो एनएसए बिहार की सरकार ने नहीं, तमिलनाडु की पुलिस की तरफ से लगाया गया है। पर सवाल ये है कि आखिरकार बिहार का बेटा है मनीष कश्यप, तो क्यों बिहार की सरकार इस पूरे मसले को लेकर सामने नहीं आ रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कपिल सिब्बल से पूछा गया, क्योंकि वो तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु की तरफ से इसीलिए पेश हुआ हूँ क्योंकि मैं फर्जी खबर चलाने वालों के फेवर में नहीं हूँ। आज से पहले कहाँ थे कपिल सिब्बल, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, मैं आदरणीय कपिल सिब्बल जी से भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक आध कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एनएसए लगा करके सलाखों के पीछे डाल दें। मैंने बिहार सरकार को दूसरे अंदाज पे कहा था। मैं बिहार सरकार से अब ये बात कहूँगा कि आपके विपक्ष की सरकार है वहाँ, आप उनसे कहिए कि वो वहाँ से एनएसए उनसे वापस लें। और तमिलनाडु सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है किसी एक पत्रकार से तो उस पर इतना सख्त वो मत कीजिए कि उसे एनएसए में आप अंदर डाल दें। आपको उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और कपिल सिब्बल जी, आप भी थोड़ा, इतना भी बहुत है कि आप यकीनी तौर से बहुत बड़े नामवर आप वकील हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पत्रकारों तक का भी एक जीवन है, तो उन्हें एक तंबी करके ही छोड़ा जा सकता है। बहरहाल उनके साथ में जो है वो थोड़ा नरमी का मामला करना चाहिए और एनएसए जैसी चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। सर जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि मनीष कश्यप बाहर आए, क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को लेकर सवाल उठाए और वहीं चैलेंज भी किया गया था डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। हाँ, तो ज़ाहिर है कि उन्हें ये सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ उन्हें इन बातों को भूल करके एक उनके स्टेट के एक पत्रकार हैं, उनके ऊपर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन क्या, उन्हें वो तमिलनाडु सरकार से बात करनी चाहिए ताकि उनके साथ में इतनी, मैं भी ये समझता हूँ कि ठीक है चलिए भाई, फेक न्यूज़ चलाना तो गलत है, नहीं चलानी चाहिए, इसलिए कि उसका नुकसान होता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक न्यूज़ चल गई है तो आप उस पर जो है एनएसए लगा करके आप उसे सलाखों के अंदर डाल दें। तो और जबकि उसके बराबर में जो है दूसरे अदर्स लोगों ने भी चलाई है, तो फिर राजदर से जो देसाई हैं वो क्योंकि बड़े पत्रकार हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, और जो अन्य लोग हैं इसलिए नहीं हो सकती उनके खिलाफ कि वो बड़े पत्रकार हैं। तो जो काम आप छोटे पत्रकार के साथ कर रहे हैं वही आप सबके साथ करिए। आपका इंसाफ तो ये है कि सबके ऊपर एनएसए लगाइए फिर आप। तो मैं तो ये कि जहाँ जहाँ उनका अदर सरकारों का वो है, उन जिन लोगों ने भी फेक न्यूज़ चलाई है अब तक, सबकी इंक्वायरी करके सबके ऊपर एनएसए लगाइए, वरना उस बेचारे गरीब आदमी को क्यों आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर नरमी करिए और उनके ऊपर आप पुनर्विचार करिए। एक मानवता के तौर से उनके बीवी बच्चे भी हैं और जाहिर बात है कि भाई इंसान से गलती होती है। गलती अगर हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जो है उन्हें फांसी पर लटका दें, ऐसा नहीं, आप एनएसए वापस लीजिए। देखिए, जहाँ तक मनीष कश्यप का ताल्लुक़ है, वो एक बिहार जैसी स्टेट से, जो नीतीश कुमार की स्टेट है, तेजस्वी यादव की स्टेट है, वो आपकी स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। तो कम से कम आपको यही सोचना चाहिए कि वो आपके बिहार का बेटा है। मैं तो इस उसमें ले रहा हूँ उसे कि वो देश का एक पत्रकार है और पत्रकारों को भी अपनी भूमिका में सुधार लाना चाहिए कि जब भी कोई खबर ऐसी चलाएं, ऐसी न्यूज़ चलाएं, तो उन्हें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक तंबी करके छोड़ देना चाहिए। एनएसए जैसी चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी और अगर लगाएं तो फिर सबके ऊपर लगनी चाहिए।